गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में जो भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो कृपया इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। आज के सेक्शन में आपका जो है वो पॉलिटी से जुड़ी है। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये बातें बिल्कुल ध्यान देनी है। तो सबसे पहले आप ये जानिए दोस्तों, फैक्चुअल चीज़ें आपको पूरी पढ़ के जानी है। पहला पॉइंट है आपको पॉलिटी में जो पढ़ना है कि आपको डायरेक्टली प्रियम्बल जो होता है, प्रस्तावना से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियाँ हैं, उसको ध्यान देकर जाइएगा कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने तरीके के न्याय की बात कही गई, कितने तरीके के स्वतंत्रता और समानता की बात कही गई है। तो ये आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट प्रियम्बल से पढ़ के जाना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट ये कि आप भारतीय संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हैं, टोटल कितने आर्टिकल हैं। तो जो रियल है वो 395 ही है दोस्तों, 395 ही अनुच्छेद हैं। अभी जो लेटेस्ट में है आप कह सकते हैं 444 हो चुके हैं, उससे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 395 ही है। इसको जो पढ़ना है आपको। उसके बाद दोस्तों पूछा जा सकता है कि इस आर्टिकल में भी बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, किन किन पार्ट्स को पढ़ें। जो आर्टिकल आपको पूछा जा सकता है वो स्पेशली आर्टिकल्स रट के जाना, उसके बारे में बताते हैं हम आपको। साथ ही साथ इस आर्टिकल के साथ साथ दोस्तों आप ये समझिए कि भाग एक कितने भाग हैं। भारतीय संविधान की अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, कितने भाग हैं, तो भागों की संख्या अगर देखा जाए तो भाग दोस्तों टोटल 22 हैं। आप लैंग्वेज को पढ़ के जाइए, भाषाएं कितनी हैं ये भी पूछ सकता है, और कौन सी भाषा की स्थापना कब हुआ ऐसा पूछा जाता है। तो 22 भाषाएं जो है इम्पोर्टेंट, उसे देख कर जाना है। पूछ लिया संथाली कब आया, संथाली को मान्यता कब दी गई, उर्दू को कब दिया गया, हिंदी को कब दिया गया, कन्नड़ को कब दिया गया, तेलुगु को कब दिया। इस तरीके से बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पॉलिटी का पार्ट है स्पेशली। और साथ ही साथ दोस्तों आपको टोटल भाग के साथ आपको यहाँ पर शेड्यूल जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों को भी विशेषतर पढ़ना है। ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में। जो वनडे एग्जाम आरपीएफ रेलवे का दे रहे हैं, एनटीपीसी का दे रहे हैं, स्पेशली उनको फोकस करना है। और एसएससी या वनडे एग्जाम कोई भी दे रहे हो, आप शेड्यूल पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में आपको 12 अनुसूची हैं। अब 12 अनुसूची को ध्यान देना है कि 12 अनुसूची में पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है। हालांकि मैं इस पर अलग से आपको वीडियो बताऊंगा, स्पेशली अनुसूचियां अलग और भाग के बारे में और संविधान के बारे में। लेकिन क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, जिनके पास कम समय है तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए पूरा सागर भरा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ते रहिए। लेकिन अगर सही डायरेक्शन आपको मिलता है और सही दिशा मिलेगा और आपका समय बचता है इससे, और सही समय पर आप अगर पढ़ के जाते हैं चीज़ें तो आपके दिमाग में रहेगा, क्लिक कर जाएगा। तो शेड्यूल जितनी है 12 अनुसूची के बारे में पढ़ना है आपको। और थोड़ा सा आपको जो आर्टिकल से दिखाया गया है 1 से लेकर स्पेशली 1 से लेकर दोस्तों 1 to 51 आर्टिकल कम से कम आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बताई गई है, क्योंकि भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक के भाग जो 1 है उसको बेसिक से पूछ लिया जाता है। कभी कभी फैक्चुअली पूछ लिएगा भाग 1 के बारे में किसके बारे में वर्णन है, या जो भाग दूसरा भाग है नागरिकता से जुड़ी, सेकंड भाग जो है आपका सिटीजनशिप से जुड़ी है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो नागरिकता से जुड़ी पूछ लेगा आर्टिकल 3 में किसका वर्णन किया गया है डायरेक्ट इस तरीके से, या भाग 3 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भाग 3 किससे जुड़ी है, तो भाग 3 जो आपका है फंडामेंटल राइट से है। तो पार्ट्स को पूरा पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स सब पढ़ के जाना है। टोटल फंडामेंटल राइट आपको
टोटल पढ़ना है। कितने प्रकार के आपके अधिकार हैं, तो दोस्तों पहले 7 थे, अभी 6 हैं, पता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान देना है। समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार, साथ ही साथ जितने भी अधिकार राइट्स की बात कही गई है वो पूरा रट के जाना है। और फंडामेंटल ड्यूटी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, दे दिया ऑप्शन में, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 ए, या किस भाग में है तो वो भी दे दिया जाता है। तो भाग 4 क में है दोस्तों, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी की बात कही गई है वो आपका भाग 4 है, 4 क है, 4A बोल सकते हो आप। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल है 51, आप बोल सकते हैं आर्टिकल 51 के दोस्तों, तो 51 के ए है या क बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व जो है हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में बताया गया है। और ये 36 से लेकर 51 तक रट डालो, इसको पूरा घोल के पी जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल आने वाला है एग्जाम में, पूछ लेगा पंचायती राज किस आर्टिकल से जुड़ी है या किस अनुसूची में है, बताइए। तो ये अनुसूची में या आर्टिकल 21 एक से क्या किससे जुड़ी है, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसे आपके पढ़ के जाना है। इसलिए मैंने आपको स्पेशली बोला कि जो 1 से लेकर 51 आर्टिकल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भाग पढ़ के जाना, कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस जो अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये पूछ लेता कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट के बारे में आर्टिकल 368 में 8 में बताया गया है, 368 में अमेंडमेंट है। आपातकाल से जुड़ी किस भाग में है, या आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर दोस्तों साथ ही साथ आपको संसद से, पार्लियामेंट से जुड़ी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा, एक और इसका भाग लेके आऊँगा कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जिससे हम संसद से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे, सरकार से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहिए लगातार, ठीक है। और वीडियो को लगातार दोस्तों देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखो।